Hi guys, my name is Tejaswini and I'm here to help you with your CELPIP एग्जाम। तो जिनको भी नहीं पता CELPIP एग्जाम क्या है, तो अगर आप कनाडा पीआर लेना चाहते हो सो यू कैन आइदर राइट आईएलटीएस जनरल एग्जाम फॉर द लैंग्वेज टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या फिर आप CELPIP एग्जाम लिख सकते हो जो कनाडा के लिए एक्सक्लूसिव है। तो बहुत सारे लोग जो है आइल्स में स्ट्रगल करते हैं 8777 वाला मिनिमम स्कोर लाने के लिए, जो कि आपको मैक्सिमम स्कोर गारंटी करता है इन द लैंग्वेज टेस्ट। So they can go for the CELPIP exam. Or I also wrote CELPIP exam this September and I was lucky enough to score 10, 9, 12, 12. And that helped me get maximum points for my language score for putting in my express entry profile at IRCC. So आज के वीडियो में we'll only discuss कि CELPIP exam के components क्या है, and I'll make sure and make more videos to discuss each and every component, that is reading, listening, writing, speaking in detail, ताकि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखें उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो for their CELPIP preparation. Because while I was preparing for the exam, आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि जो ऐसे ना इंडियंस का वीडियोस तो शायद मिला ही नहीं कुछ, और काफ़ी कम गाइडेंस था एज कम्पेयर टू आइल्स। सो आई मेक श्योर आई एम एबल टू सर्व दिस पर्पस फॉर एवरी वन, एटलीस्ट जो लोग इंडिया में रहते हैं और जो लोग मेरी भाषा समझ सकते हैं। सो पहला कॉम्पोनेंट है लिसनिंग का। तो लिसनिंग कॉम्पोनेंट में आपके पास जो है टाइम लिमिट होगा कुछ 47 से लेके 55 मिनट्स का, और आपके पास जो है लिसनिंग टेस्ट में 6 कंपोनेंट्स आएंगे, और 6 कंपोनेंट्स आने से पहले यू हैव अ प्रैक्टिस टास्क। और जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसका ना स्कोरिंग पैटर्न पता नहीं होता है। जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि अगर 39 क्वेश्चंस है तो आपको पता नहीं होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उनके लिए स्कोर नहीं है। सो वो कहीं पर भी नहीं रहेगा, बट to be on the safer side, you need to answer all the questions. For example, जो 6 components हैं वो कुछ ऐसे रहेंगे। जो पहला क्वेश्चन आएगा that would be a practice test just to make you familiar with it. Second question जो रहेगा that would be listening to problem solving, और उसमें आपके पास 8 questions आएंगे। फिर जो पार्ट 2 रहेगा उसमें होगा listening to daily life conversation, उसमें आएंगे 5 questions। उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें आएंगे listening to information, और उसमें होंगे 6 questions। फिर आएगा पार्ट 4 जिसमें होगा लिसनिंग टू न्यूज आइटम, जिसमें आएंगे 5 क्वेश्चंस। अब उसके बाद आएगा पार्ट 5 जिसमें आएगा लिसनिंग टू अ डिस्कशन वेयर यू हैव 8 क्वेश्चंस, एंड देन पार्ट 6 आएगा जिसमें आएगा लिसनिंग टू व्यू पॉइंट्स, और इसमें होंगे 6 क्वेश्चंस। नाउ अगर आप में से कोई भी आइल्स का प्रिपरेशन कर चुका है या फिर आइल्स एग्जाम लिख चुका है, सो आइल्स में तो आई थिंक लिसनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, बिकॉज आई हैव आल्सो रिटन आइल्स एकेडमिक एग्जाम। तो लिसनिंग सबसे आसान लगता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप स्क्रीन पे बैठे रहते हो, इवन इफ यू आर डूइंग द पेन पेपर टेस्ट आपको सुनाई देते रहता है, एंड देन यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि आंसर्स क्या है, या फिर उसको टिक करते रहते हो उसी हिसाब से। बट द कैच हियर विद सेल्पिप इज आपको ऑडियो एक बार सुनाई देगा, एंड देन दूसरी बार जो है आपको ना ऑडियो वहां पे सुनाई नहीं देगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर्स करने हैं। सो ये जो लिसनिंग टेस्ट है ना, यहाँ पे एक्चुअली आपका राइटिंग टेस्ट होने वाला है। सो आपको ना हर पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा एक एक करके। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में मतलब काफी ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। फॉर एग्जांपल, अगर लिसनिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ऐसे पार्ट में ना, इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि देयर इज अ मैन एंड देयर इज अ वुमन, सो वन ऑफ देम हैज सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड अप्रोचेस द अदर कि ये कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, ये कहाँ पे होगा, इसका प्राइस कहाँ है। तो आपको ना प्रॉब्लम जो है और उसके जो सॉल्यूशंस है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो और इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग का चार्ट कैसे बनाना है, दैट आई विल टेल यू इन द अदर सेक्शन। अगेन लिसनिंग टू न्यूज आइटम, तो न्यूज आइटम में जो है जो न्यूज रीडर होंगे, तो ये वाला पार्ट शायद 3 मिनट्स का होता है, 2 to 3 मिनट्स का। नाउ जस्ट इमेजिन 2 to 3 मिनट्स तक आप किसी मोनोलॉग को सुनते हो, एंड देन यू हैव टू रिटेन दिस इन्फॉर्मेशन एंड देन पुट इट in the right columns while you are writing the answer. मतलब you don't have to write the answer, you have to select the right answer. तो इसको कैसे करना है, that is something I'll discuss in the video that I'll make exclusive for this listening part. Now the second one is the reading part. Now reading part में you have 55 to 60 minutes, जहाँ पे again you have 4 parts to do. Now the first one is the practice test. सेकेंड पहला तो वही हो जाता है, फिर पार्ट 1 आता है आपके पास एक रीडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर पार्ट 2 आता है जिसमें यू हैव टू रीड टू अप्लाई अ डायग्राम, देन यू हैव टू रीड फॉर इंफॉर्मेशन द पार्ट 3, एंड पार्ट 4 में रीडिंग फॉर व्यू पॉइंट्स।
तो रीडिंग पार्ट इज समथिंग विच आई फाउंड वेरी इजी फॉर सेल्फ पिप. अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे टू फाइंड द आंसर तो यू कैन डू इट वेरी इजिली. जैसे दिमाग तो लगाना ही चाहिए, बट कभी कभी होता है ना, जस्ट टू फाइंड द परफेक्ट आंसर वी जस्ट डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ. सो वो चीज नहीं करना है. एंड रीडिंग सेक्शन इज द easiest I think to score in the CELPIP exam. So we'll discuss in detail while I make a video for this reading part. Again, writing part आता है जिसमें आपके पास 53 से 60 minutes होंगे. तो इसमें दो टास्क रहेंगे, टास्क 1 एंड टास्क 2. टास्क 1 में यू हैव टू राइट एन ईमेल एंड टास्क 2 में यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्वे क्वेश्चन. तो दोनों का जो मतलब एक स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट होता है दैट इज 150 वर्ड्स, एंड मेक श्योर यू स्टिक टू इट. इसमें आप बहुत ज्यादा जो है उस वर्ड लिमिट से बाहर ना जाओ तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू राइट समथिंग in a concise manner and making sure that you put in all the information which is required. Now, writing task, when I wrote this IELTS academic, so I scored 6.5 in writing, even though I felt कि मेरा जो writing का part था वो अच्छा गया था, like it was good enough to score a 7, but I don't know why I got just 6.5. But here in CELPIP I could score 12 in writing. सो यहाँ पे दो जो पहला राइटिंग इन ईमेल आया था मेरे पास, दैट वाज एन इनफॉर्मल लेटर. एंड मोस्टली एज फार एज आई नो पीपल गेट इनफॉर्मल लेटर्स टू राइट. अगर इनफॉर्मल भी नहीं आया तो सेमी इनफॉर्मल जरूर आएगा. एंड इट इज वेरी easy to do it because if you put in certain context in the writing part, so आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. If you're somebody who can make up stories, who can think of certain context to things, writing part would be very very easy, and that would also help you with the speaking part as well. So you know, आप थोड़े से अपने imagination को बढ़ाओ and आपके लिए writing and speaking बहुत ही आसान हो जाएगा. Then responding to survey questions, so this is also easy, like आपको certain arguments लाना है, but make sure you can just think fast. और इसका भी एक format अगर आप follow करें तो that would be helpful. So I also followed a certain format that we will discuss in the exclusive video that I make for the writing part. Now the last one is the speaking section. Now speaking section में आपके 15 to 20 minutes होते हैं. पहला तो again practice task ही आता है, and then you have 8 tasks to go through. पहला task होगा give advice. तो इसमें कुछ ऐसा question आएगा कि your friend is getting a different job, so please suggest him, या फिर योर फ्रेंड इज मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी. सो एक इनफॉर्म मतलब कि एक फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप के साथ कुछ आपको एडवाइस देना पड़ेगा. एंड देन सेकेंड वन वुड बी लाइक टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि टॉक अबाउट अ ट्रिप दैट यू एंजॉयड अ लॉट, talk about a musical instrument that you enjoyed a lot, that you enjoyed playing a lot. And then task 3 would be like describing a scene. So you'll have something on your screen and then you have to describe it, okay? एंड फिर जो डिस्क्राइब अ सीन में आपके पास जो आएगा ना क्वेश्चन, उसके बाद ही आपके पास उसी पे बेस्ड टास्क 4 आएगा वेयर यू हैव टू मेक प्रेडिक्शन एज इन की व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. नाउ टास्क 5 जो आएगा वो है कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग. नाउ ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपके पास ना दो ऑप्शंस आएंगे पहले तो टास्क 5 में. उसमें आपको दोनों में से कंपेयर कर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग फॉर सम हैंग आउट प्लेस, तो हो सकता है टास्क 1 मतलब एक ऑप्शन आए कि गोइंग टू सम स्टैंड अप कॉमेडी, बी में आए गोइंग टू सम पब. सो यू विल सेलेक्ट वन ऑफ दोस. हो सकता है कि हम पब सिलेक्ट करते हैं जाने के लिए, तो आप वो सिलेक्ट करोगे एंड देन देर इज अनदर थिंग कमिंग अप. उसके बाद रैंडमली आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा. अब आपको क्या करना है कि अपने दोस्त को ना परसुएड करना है, बताना है. मान लेते हैं कि रैंडमली जो मेरे पास आएगा दैट इज लाइक गोइंग इन अ पार्टी, ओके. तो फिर आपको परसुएड करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को या सिस्टर, मदर, फादर, एनीवन, to making sure that they choose the hangout place that you have selected, and you have to then put in certain arguments in the favor of that place. So ऐसा रहेगा कुछ. फिर होगा टास्क 6 जिसमें क्वेश्चन आएगा रिलेटिंग टू डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो कोई सिचुएशन आपके पास बना रहेगा और आपको फिर ना जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो कि ऑफिस का सिचुएशन रहेगा कि आपको छुट्टी लेना है, देन योर बॉस इज टेलिंग यू कि नहीं वी हैव गॉट अ वेरी टाइट डेडलाइन, सो thereby you have to like express your things in such a manner that you come out of that situation. Then task 7 expressing opinion. आपके पास कोई पिक्चर आ जाएगा, फिर आपको उस पे नहीं सॉरी इसमें पिक्चर नहीं था. इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि डू यू थिंक कि हाउस रेंट जो है वो
लैंडलॉर्ड्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कोई आपके पास ना कोई सोशली इन्फ्लुएंस टॉपिक आएगा तो आपको उसके ऊपर बताना, अपना व्यूज एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फिर टास्क 8 आएगा जिसमें डिस्क्राइबिंग एन अनयूजुअल सिचुएशन। तो टास्क 8 में क्या हुआ था, मेरे पास ना पिक्चर आया था, तो आई हैड टू डिस्क्राइब दैट पिक्चर। और वो पिक्चर थोड़ा सा अजीब था बिकॉज देयर वर डिफरेंट एनिमल्स, काफी सारे एनिमल्स के नाम भी हमको पता नहीं थे, एंड दे सीम टू बी लाइक रियली डिफरेंट, वो जैसे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना वैसे। एंड दे वर डूइंग समथिंग लाइक somebody was playing a guitar, somebody was sitting in a bus, कोई डेट पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो उस पूरे सीन को समझाना था। सो ऐसा कुछ आएगा स्पीकिंग सेक्शन में। द कैच हियर इज आपके पास तो प्रिपरेशन टाइम होगा बिफोर यू प्रोसीड विद एवरी टास्क। आपके पास 30 सेकेंड्स का या किसी किसी टास्क में आपके पास 60 सेकेंड्स का भी प्रिपरेशन टाइम होगा। तो उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, एंड हाउ टू मेक श्योर कि आप कम से कम कुछ अच्छा बैंड स्कोर पर कर पाओ, दैट इज समथिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।